को लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो हम जी सर। ने कल जो है किया था जी आपके लिए, जो आपकी वेबसाइट है 360solution.pk/shams/wp-admin पे हम गए, जो आपका आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल है। हम लॉगिन में जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये है कि हमने ये वाला थीम जो किया है, आप अपने पास इंस्टॉल किया है, ये हमारा थीम है। ये हमारा थीम है, हमने ये बेसिक बनाया थीम है। अब हमने जाना है चेंजेस की तरफ, ठीक है। और ये कंपनी पीछे कौन सी है जिसका ये थीम है? ये अस्त्र। एलिमेंटर। जिसका ये थीम है वो कंपनी कौन सी है? एलिमेंटर नहीं, एलिमेंटर तो पेज बिल्डर है ना, उसके लिए तो अलग कंपनी है, ठीक है। ये अस्त्रा जो कंपनी है, एस्ट्र, ठीक ठीक हो गया। ये कंपनी है जिसके हम थीम यूज कर रहे हैं, और ये ऑफिशियली इनकी तरफ से फ्री है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्डप्रेस के ऊपर थीम्स में से एक ये हैं, यानी इस तरह के हैं, क्योंकि सब कुछ फ्री है और फिर आपको एक बेस मिल जाती है, ऊपर आपने जो डिजाइनिंग करनी है वो अपनी मर्जी से आप करना। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं जी कि मुख्तलिफ चीजें हमारे पास वेबसाइट के अंदर होती हैं। आप जरा थोड़ा सा चीजों को लिख लीजिएगा कि हमें एक वेबसाइट के लिए जो जरूरी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले सर, हमें जो एक वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड चीज होती है वो उसका हेडर होता है, ठीक हो गया सर। ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास उस वेबसाइट के लिए उसका फुटर होता है, ठीक हो गया। ठीक है। पूरी वेबसाइट के अंदर ये दो जो चीजें होती हैं ये फिक्स होती हैं, यानी हर जिस पेज के ऊपर जाएंगे आपका हेडर उसी तरह का आएगा जिस तरह पहले पे आ रहा था, पहले होम पेज। जैसे फॉर मैं ऑल कोर्सेज के ऊपर चला गया, अबाउट में चला गया, अबाउट में जाएं तो तब भी अब मैं अबाउट के पेज पे आ गया हूँ, लेकिन क्या हेडर और फुटर दोनों क्या है? सेम है, सेम है। सेम है, ठीक है। मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ तो देखता हूँ कि जी वहां पे भी हेडर और फुटर क्या है? सेम है, सेम। सिर्फ अंदर का कंटेंट चेंज है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फॉर्म आ गया, ये गेट इन टच आ गया, और फोन और ईमेल ये चीजें आ गई, ठीक है। अब आप आते हैं होम पे, दोबारा आते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो आपके पास दो मेन चीजें हैं, हेडर और फुटर, ठीक है। एक थीम का आपको फायदा ये होता है कि आपको ये दो चीजें जो है वो फिक्स मिलती है, यानी आपको बेस, आपको यानी कि पूरी बेस जो है वो बनी बनाई मिल गई। अब आप इसके ऊपर काम करें। अब ये बेस चेंज भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस बेस को, ये जो हमारे पास है, हम देखते हैं कि ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये इस तरह की चीजें हम खुद कैसे बना सकते हैं एलिमेंटर के अंदर, क्योंकि हम तो पेज बिल्डर चला रहे हैं ना, पेज बिल्डर के अंदर चीजें डिजाइन करना सीख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये आपके पास एलिमेंटर है, ठीक है। हमने जिस चीज को ज्यादा फोकस करना है वो आप यूं समझिए कि जो हमारे प्लगइन्स हैं और थीम्स हैं उनको हमने फोकस करना है। बाकी वर्डप्रेस के अंदर थ्योरी आपको समझ आ गई है कि हमने अपलोड करना है और उसके बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। तो एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन है, और एलिमेंटर की कंपनी को अगर आप विजिट करें, वेबसाइट की इसकी विजिट करें, ठीक है। और जिस कंपनी ने इसको बनाया है या जिन लोगों ने इसको बनाया है, उन्होंने एक कमाल कर दिया है वेबसाइट बनाने के लिए। यानी एक दौर में वेबसाइट बनानी इतनी मुश्किल होती थी कि जी आपको अगर फर्ज करें छोटी सा फोन नंबर भी चेंज करवाना है तो अपने डेवलपर को कॉल करनी पड़ती थी, या मुझे ना मेरा फोन नंबर चेंज करना है। वो आपको टाइम देता था, सर ठीक है मैं निकालूंगा टाइम, पूरा कोड खोलूंगा, CSS और बाकी सारी चीज़ें खोलेगा, खोल के वहाँ पे चेंज करेगा। अब क्या है, अब आपकी वेबसाइट, ये जो पेज बिल्डर्स हैं, ये आपको, आपने कुछ भी चेंज करना है, जस्ट आप क्या करें, एडिट पे जाएं, ठीक है। और जहां जो चेंज करना है आप उसको इजीली चेंज कर लें। अब खुद
अगर आप वेबसाइट डेवलपर नहीं भी हैं तब भी, और वर्डप्रेस के आपको नहीं भी आता तब भी, ठीक है। तो ये कंपनी है एलिमेंटर। अब इसके दो पैकेजेस हैं। एक है कि आप इसको फ्री यूज करें। जब आप इसको फ्री यूज करते हैं तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास फ्री वर्जन है, ठीक है। तो ये प्रो के टूल्स हैं और ये फ्री के टूल्स हैं, ठीक है। अगर आप परचेज करेंगे तो ये सारा कुछ बना बनाया आपके पास, जैसे अभी फर्ज करें ना, आपने किसी जगह पे इमेज बॉक्स बनाना है तो ये फ्री टूल आपको मिल जाएगा, आपको पीछे कोड नहीं करना पड़ेगा। अब वर्डप्रेस बेसिकली पीछे सारी कोडिंग शामिल है, सारी कोडिंग है। फ्रंट पे आपको वो इस तरह से दे देता है कि आप क्या करें कि जी जस्ट ड्रैग करें, ड्रॉप करें, पीछे कोड ये एलिमेंटर खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। जैसे मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैसे कोड क्रिएट करता है। जैसे और किसी भी वेबसाइट का कोड अगर चेक करना हो कि ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, तो उसके लिए आप कंट्रोल और यू करेंगे, कंट्रोल और यू, ठीक है। ये मैंने किया तो ये देखा मैंने कि ये कोड है, यानी पीछे जो जितनी कोडिंग हुई है वो ये है, और ये भी बहुत थोड़ी है, ये सिर्फ HTML और CSS का कोड है। PHP का कोड हिडन है, ठीक है, वो आपको पूरा पैनल खोल के तो उधर से चेक कर सकते हैं आप उसको। लेकिन फ्रंट पे क्या काम हुआ है, फ्रंट पे इतना काम हुआ है कि अगर आप फर्ज करें कि आपको यहाँ पे कोई सेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्लस के बटन पे क्लिक करें और आप रो क्रिएट करें। ये आपने एक रो क्रिएट की है, ठीक है। अब इस रो के अंदर आप दोबारा यहाँ पे जाते हैं और कहते हैं जी मुझे ना यहाँ पे इमेज चाहिए, बस फ्रंट पे आपने इतना काम किया। बैक पे इसके क्या होगा, बैक पे इसके अगर आप जाके देखते हैं तो ये पूरा कोड, अच्छा खासा कोड लिखा हुआ आएगा। अब ये सारा लिखा बना बनाया कोड आपको एलिमेंटर दे देता है, और कोई भी पेज बिल्डर आपको ये बना बनाया कोड दे देगा, ठीक है। चाहे वो WP बेकरी है, चाहे एलिमेंटर है, चाहे बीवर है, चाहे ब्रिजी है, जो भी है, सारे आपको बना बनाया कोड दे देंगे, ठीक है। तो आज हमने जो हमारे टॉपिक का असल जो मुद्दा है, ठीक है, वो है कि जी हम एलिमेंटर को खंगालेंगे, एलिमेंटर को स्टार्ट करते हैं कि जी एलिमेंटर किस तरह से सेक्शंस बनाता है, किस तरह से रोज बनाता है, किस तरह से इसके अंदर हेडिंग्स बनती हैं, बाकी चीज़ें किस होती हैं। पहले हम आते हैं एलिमेंटर की चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, जो इसके टूल्स हैं, ये एलिमेंटर सामने आया है। ये इसके अंदर जो बेसिक है, बेसिक के अंदर इनर सेक्शन, इनर सेक्शन क्या होता है, आपने एक रो बनाई है, फर्ज करें ये रो आपने ऐड की है, ये अब आप चाहते हैं कि इस रो को आप इस रो के अंदर आप, यानी फर्ज करें कि आपने एक चार दीवारी बनाई है, उस चार दीवारी के अंदर आप कमरे बनाना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं जी कि इसको डिवाइड कर दो, इस पूरी चार दीवारी को इसके दो हिस्से कर दो, एक पे पीछे घर आ जाएगा और आगे सहन आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इनर सेक्शन को ये ऊपर इसके ऊपर जाके क्लिक करें तो ये इनर सेक्शन, ठीक है, इस रो के अंदर ये इनर सेक्शन बन गया आपका। यानी आपको किसी बॉक्स के अंदर बॉक्स चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनर सेक्शन, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी आप हर बार बॉक्स के अंदर बॉक्स नहीं बना सकते, जैसे हम उर्दू में कहते हैं डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये आप नहीं क्रिएट कर सकते, ये लिमिट है इसकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग्स। जैसे एक वेबसाइट के लिए आपको जो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आपको साथ साथ एसईओ के हिसाब से, क्योंकि जो वर्डप्रेस का डेवलपर या डिज़ाइनर होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एसईओ को भी जानता हो बेहतर तरीके से, ताकि कस्टमर की वेबसाइट वो इस हिसाब से बनाए कि वो एसईओ फ्रेंडली होना, कि वो दोबारा जब वेबसाइट बन के आ जाए एसईओ वाले के पास जाए, एसईओ वाला कहे कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये बग्स हैं, ये मसले हैं, ठीक है, मुझे इसको सेट करना पड़ेगा, लिहाजा कॉस्ट बढ़ाएं, ये करें वो करें। तो आपने उन चीज़ों के हिसाब से चलना होता है। अब ये जो हेडिंग्स होती हैं, ये भी एक एसईओ का एक टूल है कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करता है तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स को बड़ा फोकस करता है, ठीक है। तो हेडिंग्स जो हैं ये जैसे क्रिएट की जाती हैं, अब जाते हैं यहाँ पे, फर्ज करें हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमने क्या ये क्लिक किया, ये हमने हेडिंग क्रिएट कर दी, ठीक है। हेडिंग क्रिएट करने का इस बॉक्स के अंदर इस दोबारा हम जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपने टूल बॉक्स हमारे सामने आ गए, हम दोबारा ड्रैग करते हैं और एक हेडिंग यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग क्रिएट करने का तरीकाकार हो गया। सिर्फ अभी तक हमने हेडिंग क्रिएट की है, हेडिंग के ऊपर कोई डिजाइन अप्लाई नहीं किया अभी तक हमने,
ठीक है। हमने कोई इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं किया, बाकी जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं किया, एडवांस है ये अप्लाई नहीं किया। यानी जैसे वर्ड के अंदर आप टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो ऊपर मेन्यूज एक्टिव हो जाते हैं जी, आप अगर इसका स्टाइल क्रिएट करें, इसके अंदर कलर करें, ये वो सारा कुछ करें, वो सारा कुछ आ जाता है। इस तरह यहाँ पे भी है, जैसे ही आप हेडिंग ड्रैग करके लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये स्टाइल और ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहेंगे कि जी इसको आप करें, क्या कलर करना चाहते हैं वो आप बताएं, कौन सा कलर है, और कहें ये कलर आप करना चाहते हैं, ये हो गया जी, ये चाहते हैं यहाँ पे इसको आपको कलर करना चाहते हैं तो वो आप कर दें बेशक। ठीक है, ये आप देखें ये कलर हो गया इस तरह से। तो ये जैसे ही आप हेडिंग ड्रॉप ड्रैग करेंगे और ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, तो खुद ब खुद ये ऊपर जो मेन्यू है, ये आपका कंटेंट हो गया, ये आपका स्टाइल हो गया, और ये इसका एडवांस सेक्शन हो गया। इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, दोबारा इस पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम अगला देखते हैं। ठीक है, इसका जो टूल है बेसिक का, ये एलिमेंटर का, एलिमेंटर का अगला टूल है कि अगर आपने किसी जगह इमेज लगानी हो तो वो किस तरीके से लगाते हैं। आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और ये करेंगे, आपकी इमेज लगे। ठीक है, ये आपने मिला। अब आप क्या करते हैं, इस इमेज को अगर फर्ज करें आपने यहाँ पे, ये तो इमेज की जगह ही है, जगह बनी है, स्ट्रक्चर बना है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से ना इमेज कोई अपलोड करते हैं। आप कहते हैं कि कोई इमेज आ जाए आपकी, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये वाली इमेज, क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर है, लाइब्रेरी के अंदर अगर आपने अपलोड करनी है तो आप क्या करें, यहाँ से कोई इमेज जो है वो अपलोड कर लें। और इंसर्ट मीडिया कर दें, ये आपकी इमेज लगेगी। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि आपकी इमेज एग्जैक्ट सेट नहीं है, यानी उसका साइज और हाइट और विड्थ जो है वो अलाइन नहीं है या पूरी नहीं है, और आप बहुत बुरी लग रही है, बहुत बड़ी इमेज है, वो आपने छोटा करना है, तो बेशक आपके लिए फिर आगे टूल मौजूद हैं। ठीक है, एडवांस में आप जाएंगे, आप इसको जो है वो क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। वो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में हम जब पढ़ते हैं तो फिर देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम बेसिक जो इसके टूल्स हैं वो हैं। अगर कोई आपने सेक्शन या कोई चीज़ आपने डिलीट करनी हो तो आप क्या करते हैं, ये आपके पास एडिट है, एडिट के ऊपर आप जाके क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं, तो ये आपके पास ये वाला सेक्शन जो इमेज हमने क्रिएट की थी, इमेज का सेक्शन क्रिएट किया था, वो सारा डिलीट हो गया हमारे पास। अब आप देखते हैं टेक्स्ट एडिटर। अब आप देखें कि हेडिंग में और टेक्स्ट एडिटर में क्या फ़र्क है। हेडिंग में ये है कि आपकी ये हेडिंग्स लगती हैं। ठीक है, और हेडिंग्स आपके पास जब आती हैं, ये अब आप कंटेंट पे जाएं तो आपके पास देखें कि ये हेडिंग के हमारे पास टैग्स हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, डिव स्पैम। ये आगे जाके हम इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कोड को डिस्कस करेंगे, डिव क्या होता है, स्पैम क्या होता है, तो खैर उसको देख लेंगे। लेकिन ये हमारे पास फर्ज करें आपने यहाँ H1 लगाना है, तो ये देखें इतनी बड़ी हेडिंग बनेगी, ऑटोमेटिक इसका एक फ़ॉन्ट साइज होता है। अच्छा, H2 ये है, और उसके बाद H3 ये है, उसके बाद H4 ये है, और तो H5। हायर नंबर छोटा होता है। जी जी, नंबर छोटा होता है इस तरह से। आप क्या करते हैं, इसको हम H2 पे ले जाते हैं, ये H2 है हमारा डिफॉल्ट। ठीक। अच्छा, और जो टेक्स्ट एडिटर क्या हो, जो हम चले बात चली थी हमारी टेक्स्ट एडिटर से, कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। टेक्स्ट एडिटर है आपका कि आप उसके ऊपर सिंपल टेक्स्ट लगा सकें, यानी कि कुछ आपके पास कंटेंट लिखा हुआ, जैसे ये आ गया आपके पास टेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ये टेक्स्ट आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो आप बेशक ज़्यादा ज़्यादा लगा लें। जैसे फर्ज करें हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये है आपके पास, आप यहाँ पे आए क्योंकि ये आपके पास एडिटर है। ये ठीक है, ये आपने टेक्स्ट क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया आपके पास। ये होता है टेक्स्ट एडिटर। अब इसके ऊपर भी सारे टूल्स अप्लाई होते हैं। टूल्स कौन कौन से अप्लाई होंगे, स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, डिज़ाइन इसका भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई मखसूस किसी जगह पे कलर करना है वो आप कर सकते हैं, यानी हर चीज़ इसके ऊपर अप्लाई होगी। वो आगे जाके हम स्टाइल जो है वो डिस्कस करते हैं बारी बारी, तो फिर इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं। अगर आपने किसी जगह वीडियो लगानी है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगर फर्ज करें आपको वीडियो लगानी है, तो ये आप सिंपल इसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, तो ये आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो है यूट्यूब की वीडियो। ठीक है,
अगर आपको वीडियो यूट्यूब की नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि जी वीडियो मैंने लगानी है अपनी मेरी वेबसाइट पे अपलोड किया या मैंने फेसबुक की वीडियो लगानी है, तो आपने क्या करना, सिंपल वीडियो का लिंक वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना, ये वीडियो का लिंक पड़ा हुआ, ठीक है, इस जगह पे ये यूट्यूब की वीडियो है, आप किसी और जगह से वीडियो का लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी। अच्छा, फिर वीडियो के अंदर ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, ऑटो प्ले, म्यूट, ये सारा कुछ आ गया है कि आप इस वीडियो के, ये वीडियो के कंट्रोल्स हैं, अपने को करना चाहते हैं तो आप जैसे आप कहते हैं कि जैसे ही वीडियो ये वेबसाइट का ये वाला सेक्शन बनने के सामने आए तो वीडियो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। जैसे आपके फेसबुक के ऊपर है, आप फेसबुक के ऊपर जब ऑटो प्ले मोड आपने ऑन किया होता है तो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं वीडियो वाला, तो खुद ब खुद नीचे वीडियो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाती है। लेकिन लोग अपने डाटा को और इंटरनेट को बचाने के लिए क्या करते हैं कि ऑटो प्ले को ऑफ कर देते हैं, ताकि कि जैसे ही स्क्रॉल हो तो फौरन से वीडियो शुरू ना हो, जिसको मैं वीडियो को प्ले करना चाहूँ वो ओपन हो, सारी वीडियोज ओपन ना हो, तो आप क्या करते हैं ऑटो प्ले को यहाँ से बंद कर दें। अच्छा, दूसरा है कि जी जैसे ही वीडियो चले तो वो म्यूट होनी चाहिए, बाद में अगर बंदा उसका वॉल्यूम ओपन करना चाहता है तो बेशक कर ले, तो ये यहाँ पे वीडियो को कंट्रोल, ठीक है। लूप ये है कि जब तक ये वाला सेक्शन बंदे के सामने यहाँ पे विजिबल है ये वीडियो चलती रहे, और अगर आप लूप बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वीडियो जो है वो क्या होगी, एक दफ़ा चल के तो बंद हो जाएगी खुद ब खुद। जैसे यूट्यूब के ऊपर है, आप एक वीडियो देख लेते हैं तो वो ख़त्म होती है तो अगली वीडियो खुद ब खुद ही ऊपर आके चलना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो एक लूप चल रहा होता है। आप चाहते हैं कि जो वीडियो के कंट्रोल्स हैं, जैसे भी फर्ज करें ये मैंने बंद कर दिए, तो आपके पास ये देखिए यूट्यूब के यहाँ पे साइन आ गया, ठीक है। अब आप इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे जो है आप चाहते हैं कि ये ऊपर चीज़ें ये भी आती रहें, तो ये प्ले कंट्रोल्स हैं। ये मैं आपको यूट्यूब के ना बाकायदा हम जब अपलोडिंग करेंगे और आपको लेक्चर वगैरह और ये चीज़ें जो है ना जब आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो मैं आपको वीडियो के कंट्रोल समझाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब से वीडियो जब जहाँ पेस्ट की जाती है तो बाकायदा एक कोड के साथ लाई जाती है, तो वो क्या होता है कि आप कंट्रोल वहाँ से कंट्रोल करके लाते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता, आप सिंपल यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं उसका। तो ये वीडियो का इस तरह से सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बटन लाते हैं। अगर फर्ज करें आपको यहाँ पे कोई बटन चाहिए तो आप बटन ला सकते हैं। जैसे आपने बंदे को यहाँ पे अपने कोर्स से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी और अब आप उसको कहा बुक नाउ, अब मुतमईन हो तो बुक कर लो कोर्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर है, आप इसका नाम यहाँ से चेंज करते हैं, ये कंटेंट है, यानी जैसे ही आपने बटन क्रिएट किया तो बटन से रिलेटेड जितने भी टूल थे वो एक्टिव हो गए, ठीक है। तो अब आप इसका कहते हैं, ठीक है, बुक नाउ का आपने इसे दे दिया। अब ये अलाइन आपने करना है, एक साइड पे करना है तो आप यहाँ से आके इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाते, दोबारा एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को लाएंगे और डिटेल पे जाएंगे। तो ये बटन क्रिएट करने का तरीकाकार है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं, हमारे पास डिवाइडर है। डिवाइडर क्या होता है, यानी कि दरमियान में यहाँ पे अगर आप डिवाइडर लाते हैं तो आप कहते हैं कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन इसके दरमियान में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, डिवाइडर डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये लाइन आ गई, ये लाइन क्रिएट हो गई। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस लाइन को जैसे आप वर्ड के अंदर लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, सेम वही तरीकाकार है यहाँ पे। अब उस जो लाइन की विड्थ है, थिकनेस है, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक आप उसको बढ़ा लें, ठीक है। और अगर दरमियान में फर्ज करें, जैसे ये डिवाइडर, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, दरमियान में लाना चाहता है कोई कि जी यहाँ पे जो है इसका टाइटल आ जाए रो का, या आप इसको स्टार देना चाहते हैं तो ये यहाँ पे स्टार आ जाएगा, तो मुख्तलिफ चीज़ें। तो डिवाइड करने का तरीका कार ये है। अब आप स्टाइल पे आते हैं तो आप देखते हैं कि वेट, इसका वेट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइडर बीच में क्रिएट करते हैं। अब है बीच में तो स्पेस, बेसिकली एक एडोब या कोरल का एप्लीकेशंस वो सारी मिक्स करके मिक्स करके, इट्स अ वंडरफुल टूल, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा टूल, ठीक है, बहुत अच्छा टूल है। यानी जी जी। आप इस हिसाब से मेरी आप देख लें कि 2018 में मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। वो किस तरह से कि जी जी सर। मैं
सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ यानी हालात की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा, अगर आपने किसी जगह गूगल मैप लगाना हो अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप गूगल मैप भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैप आ गया। सिर्फ ये है कि आपका गूगल बिजनेस अकाउंट बना हुआ होना चाहिए आपकी अपनी लोकेशन का, ठीक है। वो आप जाके बना लेते हैं, गूगल माई बिजनेस जो ऐप है वहाँ से आप बना लेते हैं उसको, बहुत ईजी है। आपकी जो जीमेल की आईडी होती है वो बेसिकली सारे कामों के लिए होती है, तो आप वहाँ पे जाके आप अपना गूगल का मैप अपडेट कर लेते हैं। वो सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। जैसे भी मैं लिखता हूँ G93 इस्लामाबाद, आई होप सो कि ये उठा लेगा, ये आ गया सिंपल, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन देना चाहते हैं तो आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता है, ठीक है, G93 जामिया नईमिया इस्लामाबाद या फलां street number something नंबर and ये हो, house. तो आप लिखना चाहते हैं तो अगर वो गूगल के साथ लिंक्ड है तो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे आप एग्जैक्ट आपको लोकेशन पे लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैप इम्बेड कर सकते हैं। पहले ये क्या होता था, पहले ये मिनटों के जरिए होता था जी। गूगल मैप डेवलपर जो है ना अटैच करने का बड़ा बताते थे कि जी बड़ा काम है जी, मुझे गूगल वालों को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा, अच्छा सर, मैं एक बात पूछूं, ये जो वेबसाइट है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप नॉर्मली क्या चार्जेस लेते हैं एक वर्डप्रेस पे साइट बनाने के? मेरा जो है वो वेबसाइट, पहले तो मैं पूरी कंप्लीट डिटेल लेता हूँ उनसे कि जी आप किस टॉपिक पे है वेबसाइट, ठीक है, क्या वेबसाइट है। फिर मैं पर पेज पैसे लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 15,000 रुपये 5 पेजेस की वेबसाइट बना के दे देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन मेरा 2 दिन का काम होता है, 2 दिन में? 2 दिन में, अच्छा। जी। और 15,000 लेते हैं आपसे? 15,000, अच्छा अच्छा। जी। उसमें भी फिर ये होता है कि मैं बाकायदा साथ बंदे को ट्रेन कर देता हूँ कि अगर फर्ज करें मजीद कोई चेंजिंग करनी पड़ती है तो आप मुझे पर मंथ नहीं पे कर सकते इसकी मेंटेनेंस का और बाकी चीज़ों का, तो मैं आपको ट्रेन कर देता हूँ, आप खुद ही कर लिया करें इसको, ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आप आइकॉन है, आप आइकॉन लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो आप आइकॉन लगा सकते हैं। यानी आपको अगर आप देखें तो सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। जी कोई सर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए जी कुछ सीखना पड़े, फिर उसको याद करना पड़ेगा, रटा लगाना पड़े, फिर उसके बाद होगा, नहीं। सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि जी आपने, अब उसका तरीकाकार क्या होता है। आप अगर यानी कि गूगल को समझाना आपको आ गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके सारे मसले हल हो गए हैं। आप गूगल को अपना मसला जस्ट बताएं, वो खुद ब खुद ही आपको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन बता देगा कि जी ये ब्लॉगर है या ये यूट्यूबर है, इसने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक करें तो आपको मिल जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। सिर्फ आपको पता हो कि जी मेरा मसला क्या है, मसला पता हो तो गूगल आपको फौरन से हल निकाल देगा। अब ये चीज़ है, आप आपको अगर फर्ज करें यहाँ पे फॉर्म लगाना है, यानी कॉन्टैक्ट अस वाला है या कोई और फॉर्म है वो आपने लगाना है, तो आप ये करते हैं यहाँ पे, ये आ गया आपके पास। अब ये फॉर्म्स के ऊपर हम बाकायदा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म होते हैं, इनके ऊपर बाकायदा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये थोड़ा मतलब एक प्लगइन यूज करना पड़ता है, WP फॉर्म 7 या फर्दर अल्टीमेट मेंबर, ठीक है, या और प्लगइन हैं बहुत सारे, वो आपको यूज करेंगे, तो उनके जरिए ये फॉर्म यहाँ पे आता है। अब ये फॉर्म पीछे बिल्ड होते हैं और फिर यहाँ पे जस्ट आप जैसे फर्ज करें ना, मैंने न्यूज लेटर साइन अप ये वाला सेलेक्ट किया तो सिर्फ ये फॉर्म आ गया, और मैंने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट किया तो ये फॉर्म पूरा आ गया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। ये फॉर्म मैंने पीछे इधर बनाया है, यहाँ पे ये WP फॉर्म्स, ये ऑल फॉर्म्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फर्ज करें ऐड न्यू पे क्रिएट करते हैं, एक नया फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यानी आपको लोगों का डाटा लेना है, आपने वेबसाइट के ऊपर आप उन्होंने कहना है कि ये मेरा कोर्स फ्री है, ठीक है। बस जस्ट आप क्या करें, ये अपना ईमेल एड्रेस और ये पुट करें तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा,
ठीक है। तो अगर आपने करना है तो आप लिंक करते हैं, ओके, इस ब्लैंक फॉर्म आप क्रिएट करते हैं और यहाँ से आप फील्ड उठा लेते हैं। लेकिन हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो जस्ट आपने क्या करनी है, ठीक है, ये आ गया सिंगल लाइन टेक्स्ट। अच्छा, अगर फर करें ड्रॉप डाउन आपने क्रिएट करना है तो ड्रॉप डाउन, ठीक है, चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो चेक बॉक्स, ठीक है, नेम क्रिएट करना है तो नेम, ठीक है, ईमेल क्रिएट करनी है तो ईमेल, ये फॉर्म आपका बन गया। ठीक है, इसको हम बाकायदा डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं, अब ये जो प्रो है ये प्रो काम नहीं करेगा, ये जो प्रो के टूल्स हैं, ठीक है, ये आपके काम नहीं करेंगे यहाँ पे। ये आपको कहेगा जी आप इसको पहले परचेज करें तो ये आपके एक्टिव हो जाएंगे। ये जो एलिमेंटर है, एलिमेंटर थोड़ा कॉस्टली है, इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जी ठीक है, क्योंकि इसकी पर मंथ सॉरी पर ईयर कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर एक दफ़ा एक वेबसाइट के अंदर इनेबल करें तो फिर लोग कहते हैं कि जी इसको बेहतर ये है कि पहले फ्री इस्तेमाल कर लें। जो बड़ी कंपनीज हैं वो कर लेती हैं, कोई इशू नहीं। या जो बड़े कितने का क्या चार्जेस है? आप इसकी ये है ना प्राइसिंग, ये इसकी प्राइसिंग है $49। तो अगर आदमी काम कर रहा है तो इट्स नॉट दैट बैड। एक्चुअली मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे तो अपनी वेबसाइट बनवा के लोग अक्सर भूल जाते हैं हमने बनवाई भी थी, ठीक, वो फिर जिस दिन पता चलता है कि पे नहीं किया, क्योंकि ये तो कार्ड से आपकी पेमेंट कट जानी है, ठीक है, अगर फर्ज करें कार्ड में पेमेंट नहीं है तो उसके मतलब वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फिर वो कहेंगे वेबसाइट बंद हो गई। तो अगर तो आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं फिर तो आपके लिए ईजी है, आप इसको पे करके तो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिंगल वेबसाइट के लिए, एक वेबसाइट के लिए $49। अच्छा, नेक्स्ट है जी अच्छा, आप, ये एक वेबसाइट के लिए $49, 1000 के लिए 199, जी यानी पर दैट्स लाइक ए कमर्शियल डील। जी कमर्शियल भी, ये मुख्तलिफ जो जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो लोगों की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जो कंपनी बड़ी कंपनी हैं जिनका काम ही ये है, फिर वो क्या करते हैं ये वाली डील परचेज कर लेते हैं और फिर उसमें जो है ना उस साल के लिए उनको मेंटेनेंस भी उन्होंने देनी होती है, चलाना भी होता है, तो वो क्या करते हैं बना के तो लोगों को काम करके देते रहते ठीक हो गया सर। हैं। जी, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना ये जो ऊपर हमने जो पढ़ा है, अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, इन्हीं को हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं। मैंने अब यूँ समझिए कि इन सारी चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको पता चल गया होगा कि हेडिंग किस तरह से क्रिएट की जाती है, इमेज बॉक्स किस तरह से लगाया जाता है, टेक्स्ट एडिटर किस तरह से लगाया जाता है, बटन अगर लगाना हो तो वो किस तरीके से लगाना है, आइकन लगाना है तो वो गूगल मैप लगाना है तो वो, ये सारी चीज़ें आपको अब आपको पता चल गई हैं कि ये किस तरीके से लग सकती हैं एक वेबसाइट के अंदर। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है रो क्रिएट करना, यानी एलिमेंटर को एक्टिव करना। कि जी अभी देखें, अभी एलिमेंटर जस्ट एडिटिंग मोड के अंदर है, नया सेक्शन कोई नहीं क्रिएट कर रहा है। नए सेक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऐड सेक्शन। यहाँ पे आप आते हैं तो आपके पास तीन चीज़ें आती हैं। बिल्कुल बेसिक बुनियाद से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी रो क्रिएट करो, और लाइब्रेरी से कोई चीज़ उठानी है तो लाइब्रेरी से चीज़ उठा लो, वहाँ से बनी बनाई मिल जाएगी और लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, नया सेक्शन क्रिएट करें, नया सेक्शन। अब आप देखते हैं कि आपको चाहिए क्या, जैसे अभी फर्ज करें ये जो चीज़ें बनी हुई हैं हमने अगर ये बनानी है तो हम क्या करते हैं, इसके चार क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ये चार कॉलम क्रिएटेड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे ये इसने इमेज लगाई है, सिंपल इमेज, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, ये इमेज लगी। अब उसके बाद अगला उसने क्या किया है, यहाँ पे हेडिंग लगाई है, ठीक है, H3। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडिंग लगाता हूँ, और कौन सी है, H3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने आगे क्या किया है, यहाँ पे उसने लगाई है रेटिंग्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेटिंग क्लास कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब आपके पास रेटिंग की दो टाइप्स है, स्टार रेटिंग है या प्रोडक्ट रेटिंग है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे ये
ये उसने जस्ट क्या किया, एक बटन क्रिएट किया है, ठीक है, और उस बटन की ऊपर से उसने सब खत्म कर दिया। जैसे बटन आम नॉर्मल बटन होता है, जैसे फर्ज करें यहाँ पे कहीं बटन होगा, जैसे ये बटन, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट उसको रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, तो बाद में इसको एडिट करेंगे तो फिर सारी चीजें सामने आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह का होगा। अब हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास इमेज क्या है, यही इमेज हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। आपने एक क्रिएट कर लिया है, दूसरा क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मैं आपको यूं समझे कि चलते चलते एक टिप बताता जाता हूँ हम किस तरह से काम करते हैं। हम इस तरह से काम करते हैं कि हम ना, मतलब अगर हमें एक जगह पे हमें 4 कॉलम चाहिए और चारों एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। जैसे जी, ठीक है, कंट्रोल जी के साथ। मैं कं- मैं क्या करता हूँ, अब ये मेरे पास सेक्शन है, इसका डुप्लीकेट किया, ये डुप्लीकेट हुआ, ये डुप्लीकेट। अब ये 4 सिंपल, मैंने क्या करना है, यहाँ से इमेज चेंज करना, Got it. ठीक है। अब ये इमेज है छोटी, बुरी लग रही है, हम इसको उसके हिसाब से ले जाते हैं, ठीक है। अब आपने सेम इसी तरह का यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये इस तरह से, ये जो हमने सेक्शन बनाया है, अब इस सेक्शन को क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ाते हैं। अब मैं देख रहे हैं, अच्छा, विड्थ बढ़ाने के लिए मैं क्या किया, लेआउट पे गया और ये देखो, ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसकी विड्थ बढ़ा दी। अब यहीं पे एक चीज, अब आप मतलब आप यूँ समझे ना कि मैं आपको उस मोड पे ले आया हूँ कि जहाँ पे हम, जिस तरह से वो नहीं होता कि छोटे बच्चे को आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहे होते हैं, अब मैं ज़्यादातर आपको टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये काम इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। हम बिल्कुल यानी बहुत सिंपल और आसान सादा काम से निकल के थोड़ा थोड़ा टेक्निकल कामों की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए, जिसको हम टिक्स बोलते हैं, अब आप देखिए, अगर फर्ज करें इस वाले सेक्शन का साइज आपको और इसका बराबर करना हो, तो आप क्या करें, इसका साइज कॉपी कर लें और इसके साइज के ऊपर पेस्ट कर दें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक टिप है, ठीक है, कि अगर आपको फर्ज करें दोनों सेक्शन एक जैसे क्रिएट करने हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जी कहीं अलाइनमेंट में कोई फर्क ना आए, तो आप क्या करें, एक का स्टाइल दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट कर, सुपर इमेज जिसको कहते हैं। जी। तो आप क्या कहते हैं कि जी ये है आपके पास, अच्छा, ये जो है ना, इसका फेस स्टाइल तो नहीं आ रहा, चलिए ये इसको नहीं, हम मैं क्या करता हूँ, इसका स्टाइल, ये कॉपी, या हम ये करते हैं कॉपी, और इसके ऊपर आएंगे तो पेस्ट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल पेस्ट हो गया। जस्ट हमने क्या करना है, इनके दरमियान जो विड्थ है, यानी ये जो दरमियान में फासला है, मार्जिन है, इस मार्जिन को हमने, ठीक है, इक्वल खत्म करना है, कर। जी। मार्जिन हमने बढ़ाना है इनके दरमियान, ताकि ये बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी,
ये मार्जिन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप आते हैं तो आप कहते हैं पेस्ट स्टाइल, ये देखिए, ये मैं फिर आगे चल के आपको मार्जिन क्रिएट करना भी सिखाता हूँ कि मार्जिन क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये क्योंकि ये तो जस्ट मैंने आपको एक सेक्शन कॉपी करके दिखाया कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन जैसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस जैसा क्रिएट कर लिया। तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए, आपने अभी तक नोट किया होगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको मतलब इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप एक एक दफ़ा चीज़ें जो है वो करके देख लें और फिर आपके लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी। तो सर अगर मैं मंडे को मैं अपना एक जो मेरा आइडिया है, कोई डोमेन नेम और ये लेके और मैं आपकी हेल्प से साइट बनाना शुरू कर दूं, बिल्कुल, would that be like helpful? बिल्कुल आपकी मैं समझता हूँ कि मेरी जो इस काम के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज होने की एक सिंपल एक वजह है, मुझे काम पहले में मिल जाता था, मैं उस काम को प्रैक्टिस बाद में लेके आता था। तो वो क्या मेरी मतलब जो है ना, क्या है, जिस तरह आप घोड़े के ऊपर बैठ के उसको चालक मारना शुरू कर देते हैं कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, आपने पहुंचना है, पहुंचना है। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो कोशिश करता था कि जी मैंने इसमें हर हार हिम्मत करनी है। वो मेरे काम मेरे सर पे पड़ा होता था, तो मैं उसको क्या कर रहा होता था, प्रैक्टिस कर रहा होता था। अब वो मेरी प्रैक्टिस इतनी बनी कि एक टास्क को करने के लिए मैं रात रात पूरी जो है ना उसकी सर्चिंग करता रहता था यूट्यूब पे कि मैंने इसको कैसे करके देना है। ठीक है, तो उस वक्त क्या, जो एक टीचर अवेलेबल नहीं थे, पढ़ा भी कोई नहीं रहा था, तो इस वजह से ये चीज़ें मुश्किल हमें यूट्यूब से सर्च करनी पड़ती थी। अब मैं जो स्टूडेंट को कहता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट होता है, उसे मैं कहता हूँ आप टास्क ले लो, ठीक है, और इसको करना शुरू कर दो। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो घर से कर रही है, मैंने उसको एक स्कूल का टास्क दिया, वो स्कूल की वेबसाइट का, वो स्कूल में पढ़ाती है। मैंने कहा कि जाके आप प्रिंसिपल से डील कर लो कि सर मैं आपको वेबसाइट बना के देती हूँ, ठीक है, तो आप इस पे राजी हैं या नहीं। उसने प्रिंसिपल से बात की, मैं चलो ठीक है बच्चे स्टार्ट कर लो, तो जो एक्सपेंस आएगा वो मुझे बता देना। मैंने उन्हें कहा जो आपने मुझे फीस पे की है बस आपने उससे उतना ही एक्सपेंस लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो फीस मैंने चार्ज की है वो फीस भी आपको वापस हो जाएगी। ठीक है, तो उसको एक स्कूल का टास्क करके दे, आपके पास अपना काम है तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। मेरा अपना भी है सर, और दूसरा ये है कि मैं एक चाह रहा हूँ कि मैं ये वेब वर्डप्रेस की एक साइट बना लूँ, सही, और जिस पे मैं आई कैन गेट सम बिजनेस टू, हाँ बिल्कुल, और उसको प्रैक्टिस भी करूँ, और आपके साथ हेल्प भी ले लूँ उसकी, और व्हाटएवर जो भी हम कर सकते हैं आपके टाइम का वो भी कर लें साथ। जी ठीक है, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह। अगर मैं बिजनेस लेता हूँ थोड़ा सा तो डेफिनेटली वी जी वर्क बिल्कुल टुगेदर। इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हमने यानी इस सेशन में ये वाली चीज़ में आपने क्या सीखा, रो कैसे क्रिएट की जाती है, कॉलम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कॉलम के अंदर मुख्तलिफ जो हमें टूल चाहिए, या फर्ज करें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने इमेज लगानी है, इमेज लगा ली हमने, उसके अंदर हेडिंग लगानी थी वो लगा ली हमने। यानी एक पूरा कोर्स का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या कर लिया, यहीं पे काम कर लिया। ठीक है, ये सारा इसी तरह का हमने डिज़ाइन कर लिया। अब आप ये करें कि यही वाला आप एक दफ़ा ट्राई करें अपने पास। ठीक है, अच्छा जी। जी मैं इसको और आ, लास्ट लास्ट चीज़ रह गई थी जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप ना यहाँ पे ना आपने आपकी अपडेट करना। आवाज नहीं आ रही सही। अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी। अच्छा, यहाँ से आप इसको अपडेट कर लें, ये अपडेट है, नीचे अपडेट का बटन है। ये अपडेट नहीं करेंगे ना तो ये जितनी चेंजिंग की है मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको वैसे फिर परेशानी होगी। ठीक है, ये अपडेट करना है इसको यहाँ से, ये अपडेट हो गया। अब आपने इसको लाइव आपकी चेक करना आवाज है। ब्रेक कर रही सर, आपकी आवाज ब्रेक कर रही। मेरे ख्याल में आपकी साइड पे ना जो इंटरनेट है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके सिग्नल्स के ऊपर आ रहा है कि येलो हुई हुई हैं आपके इसके सिग्नल्स। और हालांकि मैंने इस पे जोंग की वो सिम लगाई हुई है, जो मैंने पता नहीं क्यों नहीं चल रही। मेरे पास इस वक्त दो इंटरनेट हैं, एक अच्छा, तो मैंने ये लगाया हुआ है, ये जोंग की सिम, अच्छा ठीक है, और दूसरा मेरा जो अपना पीटीसीएल का इंटरनेट है वो भी आ रहा है। अच्छा ठीक है।
चले अभी आवाज आ रही है ना आपको, जो दरम्यान में कहीं ब्रेक हो जाता है। जी, ये ठीक तो अच्छा ये अपडेट है, मुझे है, शेयर करनी पड़ेगी ये स्क्रीन? अपडेट है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस हैं, ये प्रीव्यू चेंजेस, अगर आप अपनी चेंजेस को एक दफा देखना चाहते हैं तो ये बटन है, ये जहाँ पे छोटी सी आंख बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको क्या, आपकी वेबसाइट का जो लेआउट बना है वो यहाँ सामने आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दोबारा कोई चेंजिंग करेंगे खुद ब खुद ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, ये वाला जो सेक्शन मैंने बनाया है आप सेम इसी तरह का अब आपने बनाना है, आपने ट्राई लेनी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, मैं तो मुझे याद तो नहीं सर, आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो अभी मैं क्या करूं, स्टार्ट शेयर करूं स्क्रीन? ये स्क्रीन शेयर करें आप, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन और मैं क्लास को जो है ना वो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।